मध्य प्रदेश में 2023 का विधानसभा चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण है, जहां सरकार का तो फैसला होगा ही, लेकिन बात अगर हम झाबुआ अलीराजपुर जिले की राजनीति की करें तो कई दिग्गज नेता ऐसे हैं जिनकी राजनीतिक भविष्य का भी इसमें फैसला होना है। वो स्थायी रूप से घर बैठेंगे या फिर चुनावी सियासत में आगे बढ़ेंगे, ये भी तय होगा। तो कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनकी सियासत पर इस पूरे चुनाव में 2023 के चुनाव में उनकी विश्वसनीयता, उनकी प्रामाणिकता, उनकी लोकप्रियता और उनका भविष्य दांव पर लगा है। देखिए रिपोर्ट। तो शुरुआत करते हैं हम अलीराजपुर जिले से। अलीराजपुर जिले से जोबट में सेना महेश पटेल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। पटेल परिवार की ओर से, या हम कहें महेश पटेल की ओर से, ये 5वीं बार कोई उम्मीदवार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। 2003 का चुनाव महेश पटेल लड़े, 2008 का महेश पटेल लड़े, 2013 का सेना महेश पटेल लड़ी। ये तीनों चुनाव पति पत्नी अलीराजपुर से लड़े और हार का सामना करना पड़ा। महेश पटेल ने चौथा चुनाव, उपचुनाव जोबट का लड़ा 2021 में, और यहाँ भी उनको, माफ़ कीजिएगा, 2021 अंत में चुनाव हुआ था और यहाँ भी महेश पटेल को हार का सामना करना पड़ा। तो महेश पटेल कुल 3 बार विधानसभा चुनाव लड़कर अपनी किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन वो विधायक नहीं बन पाए। एक बार सेना पटेल आजमा चुकी हैं, वो नहीं बन पाई। 5वीं बार हम कहें पति पत्नी में से सेना पटेल एक बार फिर से मैदान में है, और अगर इस बार वो चुनाव जीत गई तो सियासत में वो कंटिन्यू रहेंगी, खासकर चुनावी राजनीति में वो निरंतर बनी रहेंगी। लेकिन अगर ये चुनाव हार गई तो ये 5वीं हार होगी महेश पटेल की या उनकी पत्नी की, और इसका नतीजा सियासत में उन्हें काफ़ी नुकसान होने वाला है, क्योंकि लगातार 5 बार कांग्रेस पार्टी उनको या उनकी पत्नी को टिकट दे रही है, बावजूद भी वो नहीं जीत पाए तो फिर उन्हें स्थायी रूप से पार्टी रिटायर कर सकती है। तो ये खतरा मंडरा रहा है इन चुनावों को लेकर। हालांकि आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं पति पत्नी दोनों कि 2023 का वो चुनाव जीतेंगे, लेकिन 3 दिसंबर ही तय करेगी कि सेना महेश पटेल का भविष्य क्या होगा। तो ये जोबट की हमने आपको रिपोर्ट बताई। अब आपको हम झाबुआ लेकर चलते हैं। झाबुआ में विक्रांत भूरिया दूसरी बार चुनाव मैदान में हैं। 2018 में वो चुनाव लड़े थे। उनके पिता एक बड़े सियासी नेता हैं, आदिवासी चेहरे हैं, लगातार सांसद और विधायक और मंत्री केंद्र और राज्य में रहे हैं, पीसीसी चीफ भी वो रहे हैं। लेकिन 2018 में विक्रांत भूरिया को टिकट उन्होंने दिलवाया था, वो हार गए। उपचुनाव हुआ, उसमें कांतिलाल भूरिया चुनाव जीत गए। अब चूँकि कांतिलाल भूरिया की आयु रिटायरमेंट के करीब आ रही है, दिग्विजय सिंह समेत कई नेताओं ने अब रिटायर होने की सलाह भी दे चुके हैं। हालांकि उनकी ओर से अभी ऐसा कोई बयान नहीं है कि वो रिटायर्ड होंगे। चर्चा है कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी वो लड़ने वाले हैं। लेकिन इसी बीच अगर विक्रांत भूरिया इस चुनाव को जीतते हैं तो भूरिया परिवार की सियासत आगे बढ़ेगी, और मान लीजिए चुनाव वो हार जाते हैं तो कांग्रेस के भीतर ये परिवार कमज़ोर हो सकता है। ये 2023 का चुनाव तय करेगा कि भूरिया परिवार, कांतिलाल भूरिया की जो लेगेसी है उसको विक्रांत भूरिया किस तरीके से आगे ले जाते हैं। अगर वो जीत जाते हैं तो इस परिवार की सियासत आगे लगातार बढ़ती रहेगी। अब हम आते हैं थांदला विधानसभा पे। कल सिंह भाभर के सामने एक संकट है। संकट ये है कि कल सिंह भाभर 2003 में विधानसभा चुनाव जीते, 2008 में हार गए, 2013 में पार्टी से बागी होकर लड़े, चुनाव जीत गए, बाद में भाजपा में शामिल हो गए, 18 में हार गए, 23 में फिर उनको मौका है। यानी कि लगातार 5वीं बार उनको मौका मिल रहा है चुनाव लड़ने का। तो ऐसे में अगर इस चुनाव में वो हार जाते हैं तो फिर तय है कि 2028 के चुनाव में कल सिंह भाभर को पार्टी मौका नहीं देगी और उनका विकल्प बीजेपी तलाश करेगी। और विकल्प में अभी से आप देख रहे हैं आधा दर्जन से ज़्यादा नेता अभी 2023 में ही ताल ठोक रहे थे, तो उनके लिए संभावनाएं बन जाएगी। लेकिन अगर कल सिंह भाभर जीत गए और सरकार बन गई तो तय मानिए कि उनका मंत्री बनने की संभावनाएं भी आगे बढ़ जाएंगी, और उसके बाद वो अपनी राजनीतिक विरासत को भी आगे बढ़ा सकेंगे। उनके बेटे संजय भाभर
आगे कंटिन्यू कर सकेंगे उनके परिवार की सियासत को। तो ये 2023 का चुनाव करन सिंह भाभर के लिए भी बेहद अहम है, और अहम तो वीर सिंह भुरिया के लिए भी है, क्योंकि वीर सिंह भुरिया उम्रदराज हो चले हैं। इस बार पार्टी ने उनकी छवि को देखते हुए फिर से उनको मौका दिया है। जीत जाते हैं अच्छी बात है, वो कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अगर वो चुनाव को हार गए तो 28 में भी कांग्रेस को भी वहाँ पर नया चेहरा देखना होगा। वीर सिंह भुरिया को कांग्रेस रिटायर्ड कर सकती है, वजह होगी उनकी उम्र। हालांकि विधानसभा चुनाव वो अब से पहले नहीं हारे हैं। 2008 में उनको दुर्घटनावश टिकट मिला था, क्योंकि ऐन वक्त पे कलावती भुरिया ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, तो बी फॉर्म वीर सिंह भुरिया को दे दिया गया। वो चुनाव जीत गए, और उसके बाद जब बात 13 की आई तो उनको टिकट काट दिया गया, लेकिन 18 में उनको फिर टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। अब 23 की बारी है, तो 23 तय करेगा वीर सिंह भुरिया का भविष्य क्या होगा। अब हम चलते हैं पेटलावद पे। पेटलावद में निर्मला भुरिया का सब कुछ दांव पे लगा हुआ है। निर्मला भुरिया दिलीप सिंह भुरिया जी की बेटी हैं, कद्दावर आदिवासी नेता थे, आदिवासियों के मसीहा कहा जाते हैं, पैसा कानून के ड्राफ्ट को बनाने वाली कमेटी के प्रमुख थे, और निर्मला खुद 4 बार विधायक रह चुकी हैं, 2 बार वो चुनाव हार भी चुकी हैं, और अब 7वीं बार वो मैदान में हैं। अब उनके सामने संकट है। अगर वो इस चुनाव को जीतती हैं और प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनती है, तो उनका मंत्री बनना तय है। इसमें कोई दो राय नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, उनको मंत्री बना दिया जाएगा। लेकिन अगर वो चुनाव हार गई तो 2023 का चुनाव उनके लिए फेयरवेल होगा, यानी उनकी चुनावी सियासत समाप्त हो जाएगी। 2028 में पार्टी नया चेहरा ढूंढेगी। तो ये चुनाव काफ़ी महत्वपूर्ण है। अलीराजपुर में हम बात कर लेते हैं, तो अलीराजपुर में नागर सिंह चौहान 3 बार एमएलए रह चुके हैं। इस चुनाव में अगर वो जीत जाते हैं और प्रदेश में सरकार बनती है, तो उनका कैबिनेट मंत्री बनना तय है, 100% तय है, बगैर लाग लपेट के मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन चुनाव हार जाते हैं तो उनको लगातार ये दूसरी हार होगी, और उनको उम्र कम होने से अपनी राजनीति की समीक्षा करनी पड़ेगी, और शायद सीट बदलने पे भी उनको विचार करना पड़े, क्योंकि जोबट में एक वैक्यूम खड़ा हो रहा है। माधो सिंह डावर बीजेपी से बाहर कर दिए गए हैं और उम्रदराज भी हो चले हैं। 28 के चुनाव के लिए वो बीजेपी के लिए उपलब्ध नहीं है। विशाल रावत कमज़ोर हो चले हैं, इस चुनाव को जीत पाए न जीत पाए, और अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो जोबट में एक वैक्यूम खड़ा हो जाएगा, जिसको भरने के लिए नागर सिंह चौहान या उनकी धर्मपत्नी, जो कि जिला पंचायत अध्यक्ष हैं अनीता नागर सिंह, वो वहाँ पर विकल्प के रूप में अपने आप को पेश कर सकते हैं, और उनकी सियासत को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो 2023 के चुनाव में झाबुआ अलीराजपुर के किन नेताओं का क्या सियासी भविष्य हो सकता है, ये एक प्रोडक्शन है, एक आकलन है जो सियासत में किया जाता है। आप जीते तो ये, हारे तो ये। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी। हो सकता है नेताओं के समर्थकों को ये चीज़ अच्छी न लगे, तो आपका मसला है, लेकिन जो हकीकत है हम अपने दर्शकों के लिए बता रहे हैं। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।